बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल वो वक्त आ चुका है जिस वक्त एक स्टूडेंट को, एक मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार होता है। और वो इंतजार इस बात का होता है कि अब हमारी जो है स्टूडेंट लाइफ खत्म हो चुकी है। स्टूडेंट लाइफ से मुराद ये कि स्कूल लाइफ खत्म हो चुकी है। स्टूडेंट तो खैर अभी भी हम, लेकिन एक स्टूडेंट को अब ये लग रहा होता है हम स्टूडेंट नहीं है, शायद बहुत बड़े हो चुके हैं, क्योंकि अब हम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। तो जनाब मोहतरम, दाखिला पॉलिसी का जो है बाकायदा ऐलान हो चुका है और इसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे कि दाखिला पॉलिसी जो है वो इस दफा सन 2023 के अंदर क्या तय की गई है। दाखिला पॉलिसी 2023 में जो नई शराइत और ज़वाबित हैं वो कुछ आपके सामने रख देंगे ताकि आपके लिए उस फॉर्म का फिल करना इंतहाई दर्जे में आसान हो जाए। क्लियर? चंद मोटी मोटी बातें हैं, अगर इसको समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए उस फॉर्म का फिल करना इंतहाई दर्जे में आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 से पहले ये बता दें कि आज से ये सिलसिला जो है वो शुरू किया जा रहा है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो विजिट कर लीजिएगा। वेबसाइट के थ्रू जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपकी मर्जी का कॉलेज आपको मिल जाए। अब इसकी क्या तफसीलात है इस पर मैं बात करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि इस दफा जो एडमिशन दिए जा रहे हैं कॉलेज के अंदर वो कोई इज्तिमाई तौर पे नहीं दिए जा रहे। इज्तिमाई से मुराद ये है कि हर बच्चा जो है वो कॉलेज फॉर्म जो है वो उसको फिल कर दे और एडमिशन ले ले। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। दो कैटेगरीज बना दी है इसमें, A1 और A वाले बच्चे। जरा गौर से सुनिएगा, आप ही की बात हो रही है। A1 और A ग्रेड वाले स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने क्लास 9 में A1 और A ग्रेड जो है वो हासिल किया है, आज से अपने कॉलेज में एडमिशन लेने का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके लिए कराची शहर में किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। A1 और A ग्रेड के अलावा जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन पहले मैं आपको डिस्कस करता चलूं। रिस्ट्रिक्शन से मुराद यह है कि आप कराची शहर में जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन मिल जाएगा। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं मेरिट की बुनियाद पर आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। कराची में टोटल 12 जोन बने हैं इस दफा। शहर कराची में इस दफा कोई 12 जोन बने। जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी परसेंटेज के हिसाब से आप उन 12 जोन में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा जनाब, यहां पर मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जोन से मुराद, सबसे पहले ये बताता चलूं कि आपका यानी कि A1 और A ग्रेड वालों का जोन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इन 12 जोन में से किसी भी जोन में एडमिशन ले सकते हैं अपने परसेंटेज के हिसाब से। ये जोन का मसला उन लोगों के लिए है जिनके A1 और A ग्रेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जोन के अंदर जो है एडमिशन ले सकते हैं। खैर उसके ऊपर मैं आता हूं भी। अच्छा जी, दूसरी चीज ये कि ये एडमिशन जो अभी इस वक्त अनाउंस कर दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों ने काफी संजीदगी के साथ जो है अपना किरदार निभाया और निभा रहे हैं माशाल्लाह से, ये कब तक जो है फॉर्म फिल किए जा सकते हैं? तो जनाब मोहतरम, इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई है। 20 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर? 20 जुलाई तक फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। 25 जुलाई को आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसका रिजल्ट जो है वो तैयार कर लिया जाएगा और आपके सामने पेश कर दिया जाएगा कि जनाब मोहतरम आपका इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। और इंशाल्लाह 5 अगस्त से इंशाल्लाह क्लासेस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। अब ये जो 25 तारीख तक और ये जो 20 तारीख तक बताया मैंने, ये सिर्फ A1 और A के लिए नहीं है, बल्कि ये जितने बच्चे फॉर्म फिल करेंगे ये उन सब के लिए। आगे बात समझ में? हर बच्चे ने 20 तारीख तक अपने अपने फॉर्म को जो है वो सबमिट करा देना है। 25 तारीख को उनका रिजल्ट लग जाएगा किस बच्चे का किस कॉलेज में एडमिशन हुआ, और 5 तारीख से यानी कि 5 अगस्त से इंशाल्लाह क्लासेस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेते हैं बी अदर देन यानी कि A1 और A के, BCD लाइक दिस, इन जिन बच्चों ने जो है ये ग्रेड हासिल किए। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके ऊपर मैं लास्ट में आता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लाजमी हो जाएंगे एक स्टूडेंट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए। जो बच्चे B और C, D ग्रेड में पास हुए हैं, भाई कान खोल के सुन लीजिए कि आप अपनी परसेंटेज के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन लेने के अहल हैं। ये बता दूं आपको। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मेरी 65 परसेंटेज आई थी, मैं फॉर्म के अंदर लिख दूं मेरी 75 आई थी और मैं 75 के लिखने के बाद फॉर्म फिल कर दूं और कल को मुझे 75 वाला कॉलेज मिल जाएगा, तो भाई क्या कर रहे हो? ये गलती कर रहे हो, ये मत करना। फॉर्म भी जाया हो जाएगा, टाइम भी जाया हो जाएगा, फीस भी जाया हो जाएगी, फिर धक्के खाना पड़ेंगे। फिर कॉलेज वाले एक जगह से दूसरी जगह घुमाएंगे कि जो तुम्हारी परसेंटेज नहीं थी तुमने क्यों भरा ये। फिर आगे जाके फिर क्लेम फॉर्म बनेंगे, क्लेम सेंटर बनेंगे, फिर वहां जाके क्लेम सेंटर से क्लेम फॉर्म लेना।
क्लेम फॉर्म को फिल करना, क्लेम फॉर्म को फिल करने के बाद फिर धक्के खाना। तो खैर ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा अगर गलत परसेंटेज इनपुट कर दी तो। भाई गलत परसेंटेज इनपुट नहीं करना, जो रिजल्ट आया है आपका ईमानदारी के साथ वो उस सिस्टम को बता दो। नहीं बताओगे, सिस्टम के पास सारा डेटा मौजूद है, बेवकूफ नहीं बैठे हो। बात आ रही है समझ में? अच्छा जनाब, ये जो अब जोन मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, ये जो जोन बनाए गए हैं भाई, ये जोन आप लोगों के लिए बनाए गए, बीसीडी वालों के लिए। ये जो बच्चे हैं बीसीडी वाले, बेशक आपके जोन के अंदर कोई बहुत ही कोई खानदानी किस्म का कॉलेज हो, लेकिन आप उसमें एडमिशन लेने के अहल नहीं है क्योंकि आपकी परसेंटेज नहीं है। आप बोले कि नहीं भाई मैं तो पीसीएचएस के अंदर रहता हूं लेकिन मेरी परसेंटेज बी ग्रेड वाली आई है, मैं एडमिशन तो लूंगा पीसीएचएस के अच्छे कॉलेज में। नहीं ले सकते आपके जोन में, आपके इलाके में। अच्छा जोन से क्या मुराद है, यहां पे मैं बताता चलूं, आपके घर से 25 मिनट तक की जो ड्राइव है, उस ड्राइव के अंदर अंदर जितने कॉलेजेस आ रहे हैं वो सारा का सारा आपका जोन है। जरा गौर से सुनिएगा क्या कहा मैंने। जोन से क्या मुराद है? जोन से मुराद यह है कि आप अपनी बाइक निकालते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं और 25 से 30 मिनट की ड्राइव करते हैं। उस 30 मिनट के रेडियस के अंदर जितने कॉलेजेस आ रहे हैं वो सारा का सारा आपका जोन है। कराची के अंदर इस दफा 12 जोन बनाए गए। आप 12 जोन में एडमिशन लेने के अहल नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक जोन में एडमिशन लेने के अहल हैं। वो किसमें? जो आपके घर से 20 से 25 मिनट के अंदर डिस्टेंस के अंदर आता हो। बात आ गई समझ? इसके अलावा बाहर जाएंगे एडमिशन शायद मिल जाए, एडमिशन उस वक्त आपका नाम आ जाए, लेकिन बाद में पता चलेगा कि एडमिशन गलत हुआ है आपका। मैंने कहा फिर धक्के खाना पड़ेंगे भाई, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मत करना ये सब। अच्छा जी, इसके अलावा मजीद चंद 6 बातें और हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं क्योंकि सारी बातें तो मुझे भी याद नहीं है। इस दफा हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया है, कुछ ऐलानात हैं वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। हुकूमत की तरफ से ऐलान ये किया गया है कि पूरे सिंध में एक ही यूनिफॉर्म होगा, किसी कॉलेज को अपना यूनिफॉर्म देने की इजाजत नहीं होगी। दूसरा ऐलान, आईडी कार्ड और दाखिला फॉर्म समेत कोई चीज भी कॉलेज नहीं देगा। बात आ गई समझ में? तीसरा पॉइंट, जिनका मौजूदा और मुस्तकिल पता, भाई इसके ऊपर जरा तवज्जो दीजिएगा, वो बेशक आपसे रिलेट करते नहीं करते लेकिन ये आपसे रिलेट कर रहा है बहुत ज्यादा। ये ऐसे बड़े मसाइल सामने आते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। जिनका मौजूदा और मुस्तकिल पता सिंध का होगा उनको इम्तिहानात से कबल डोमिसाइल जमा करवाना होगा। दोबारा पढ़ूं, जिनका मौजूदा और मुस्तकिल पता सिंध का होगा उनको इम्तिहानात से पहले डोमिसाइल जमा करवाना होगा। जनाब मोहतरम, इस 18-17 साल की साल उम्र में इस वक्त बच्चे को यह होश नहीं होता कि डोमिसाइल बनवा लो। बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर बच्चे के घर वाले भी बड़े होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, फिर उनको होश आता है बच्चा बड़ा हो गया, डोमिसाइल नहीं बनवाया, फिर भागते हैं। भाई अभी से भागो, अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी नहीं हो रहे एग्जाम, अभी 1 साल पड़ा है। तो आपने क्या करना है भाई, अपने डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं भाई, इनको अपने हाथ में रखो। जितनी डिग्रियां, जितने सर्टिफिकेट हासिल करते हो, ये रद्दी का पेपर नहीं है, रद्दी कागज नहीं है, इसको संभाल के रखना। एक एक कागज इंतहाई दर्जे में अहम है। तो अगर अब तक डोमिसाइल नहीं बनवाया भाई तो डोमिसाइल बनवाओ। आज गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के चिल्लाने की वजह यही है, ये कल को जब एग्जाम होंगे उस वक्त बच्चे परेशान हो रहे होंगे, भाग रहे होंगे एक दूसरे के पीछे, यार डोमिसाइल बनवाने क्या कर रहे हैं। फिर बोलेंगे लाओ 5,000 रुपए, लाओ 10,000 रुपए, हम बनवा के देते हैं डोमिसाइल। इस चक्कर में मत पड़ना भाई, पैसे भी जाएंगे, डोमिसाइल भी नहीं बनेगा। बात आ रही है समझ में? अगला पॉइंट सुनिए, जिनके वालिदैन का कोई एक पता दूसरे सूबे का होगा उनको दाखिले के वक्त डोमिसाइल देना होगा। अब कराची शहर में ऐसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जिनके वालिदैन जो है वो सिंध के नहीं है, कोई बात नहीं, हिजरत कर सकते हैं भाई। तो अब सिंध के नहीं है लेकिन सिंध में है। तो अब सुनिए जरा दोबारा से, जिनके वालिदैन का कोई एक पता दूसरे सूबे का होगा उनको दाखिले के वक्त डोमिसाइल देना होगा। बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं, करते हैं कि तमाम बातें बेहतर अंदाज में समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट काम की बातें जो है वो ये कि सबसे पहले जो आपका एडमिशन जो दिया जा रहा है वो क्लास 9 की बुनियाद पर दिया जा रहा है। दूसरी चीज है, आगे जाके आपको डोमिसाइल चाहिए, पीआरसी चाहिए, इसके अलावा आपका एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। बातें आ रही है समझ में? किसी भी किस्म की और कोई मुश्किलात अगर आपको आ रही हैं और अगर आप फॉर्म अपने सेल फोन से फिल कर रहे हैं तो मत करें। याद रखिएगा, सेल फोन से, मोबाइल फोन से फॉर्म को फिल करते वक्त बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, जबकि अगर देखा जाए लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे के जरिए अगर इस फॉर्म को फिल किया जाए तो इसमें इतनी ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। अब इसके पीछे क्या रीजन है, वो रीजन फिलहाल हमारा जानना इस वक्त हमारा काम नहीं है।
बताने का मकसद यह है कि जनाब मोहतरम, जब आप फॉर्म को फिल करें तो कोशिश करें कि किसी ना किसी लैपटॉप या किसी ना किसी कंप्यूटर के जरिए। बात आगे समझे। एक दफा फिर अपनी पूरी वीडियो का खुलासा आपके सामने रख देता हूं कि A1 और A ग्रेड वाले बच्चे जो है वो पूरे शहर कराची के अंदर की जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी परसेंटेज की बुनियाद के ऊपर वो एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए किसी किस्म का कोई जोन रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि इस जोन में ले सकते हो, इस जोन में नहीं ले सकते, नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि B, C, D ग्रेड के बच्चे जो है वो अपने जोन में एडमिशन लेंगे और उनका जोन क्या कहलाएगा, उनके घर से 20 से 25 मिनट की ड्राइव के ऊपर जितने कॉलेज आते हैं जिसके अंदर उस बच्चे की परसेंटेज के हिसाब से उसको एडमिशन दिया जा सकता है, उसको वहां एडमिशन मिलेगा, अदर देन नहीं मिलेगा, दूसरे के जोन में नहीं मिल सकता। क्लियर। फिर दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि जनाब मोहतरम आपके लिए डोमिसाइल, PRC, इन तमाम चीजों का होना लाजमी है। नहीं है तो कोशिश करें कि अभी बहुत टाइम है, आज 27 जून है, 20 जुलाई तक जो है वो आपके फॉर्म जो है फिल किए जा रहे हैं, बना लें, ज्यादा टाइम तो नहीं लगता, 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ता लगेगा। एक अहम मसला, वो अहम मसला बल्कि इन तमाम बातों से ज्यादा अहम, इससे बड़ा मसला है, वो मसला ये है कि जब आप अपने कॉलेज के अंदर जितना जो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया आपने फॉर्म फिल कर दिया, रिजल्ट आ गया। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि आपका जो डिजायर कॉलेज था जिसमें आपकी परसेंटेज भी उस हिसाब से थी, लेकिन आपका एडमिशन उसमें नहीं हुआ। क्या करें? पढ़ाई छोड़ दें? क्या करें? तो जनाब मोहतरम इसका हल है। क्या हल है? कुछ दिनों के बाद क्लेम सेंटर कायम किए जाएंगे। उन क्लेम सेंटर का मतलब और मकसद यही होता है कि भाई वो जितने बच्चों के साथ मसले मसाइल आए हैं तमाम बच्चों के मसले मसाइल को एड्रेस करें और वो क्लेम सेंटर बनाया इसलिए ताकि वहां पे क्लेम फॉर्म मिले, उस क्लेम फॉर्म को फिल कीजिए ताकि आपका जो डिजायर कॉलेज था वहां पर आपका प्रॉपर तरीके से बेहतर अंदाज के अंदर एडमिशन हो सके। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हमने तो भरा कुछ और था, नाम कुछ और आ गया, अब क्या करें? क्या करें बताएं? आप बताएं क्या करें? रोना पीटना धोना शुरू कर दिया, इधर फोन घुमाओ, उसको फोन घुमाओ, इसको फोन घुमाओ, हासिल कुछ भी नहीं होगा। क्लेम सेंटर बनाए जा रहे हैं भाई इसी के लिए। क्लेम सेंटर बनाने का मतलब मकसद ही यही है कि भाई रोने पीटने से कुछ नहीं होगा, कानूनी तौर के ऊपर ये क्लेम फॉर्म आ चुका है, इसको फिल करो, इंशाल्लाह हल निकल जाएगा। आखिर में जाते जाते जो है वो एक सजेशन देना चाहूंगा। सजेशन मेरी ये है कि अगर जहां पर जाहिर सी बात है आप लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग और आर्ट्स और कॉमर्स ना जाने कौन कौन सी फील्ड जो है वो सिलेक्ट करेंगे, मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है कि आज का जो जमाना है, आज की जो जनरेशन है, इसको कंप्यूटर साइंस की जरूरत है। तो कहने का मुख्तसर मतलब यह है कि भाई जहां तमाम फील्डों को आप फिल कर रहे हो तो वहां पे कंप्यूटर साइंस को कोशिश कीजिएगा सबसे नंबर 1 पे रखिएगा। हो सकता है कि आपकी नजर में और भी बहुत सारी फील्ड है, जाहिर सी बात है हर घर में जो है बड़ा होता है वो बच्चों को गाइड कर रहा होता है कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैं एज अ सजेशन बस ये कहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी कंप्यूटर साइंस को पीछे मत छोड़ दीजिएगा। आगे आने वाला दौर जो है वो कंप्यूटर साइंस का ही है और अभी जो दौर चल रहा है ये भी कंप्यूटर साइंस का है। तो खुदारा ये गलती मत कीजिएगा। माना प्री इंजीनियरिंग की अपनी डिमांड है, मेडिकल की अपनी, आर्ट्स कॉमर्स सबकी अपनी अपनी डिमांड है, लेकिन खुदारा ये मेरी तरफ से सजेशन है, इसको बस रख लीजिए, समझ लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, आइंदा आने वाला वक्त जो है वो आपके सामने है, तो इसके फायदे जो है वो आप खुद भी देखेंगे। माजरत के साथ कोई बच्चे ये ना समझे कि मुझे शायद कंप्यूटर साइंस का कोई कमीशन मिला हुआ है, मैं उसको मार्केटिंग करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक सजेशन के तौर पे आपसे कहना चाहूंगा, बराए मेहरबानी पिछले जमाने में कंप्यूटर साइंस को बहुत बुरे तरीके से जो है वो धुतकार दिया गया था, पीछे छोड़ दिया गया था। लेकिन मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी कि पिछले साल कंप्यूटर साइंस में इतने एडमिशन हुए कि कॉलेजेस के अंदर जो कंप्यूटर के सीटें और क्लासों को अरेंज किया जाना था उनमें बच्चों को बिठाना मुश्किल हो गया। वो इसलिए हुआ कि बच्चों का दिमाग जो प्री इंजीनियरिंग से हट गया। वो जो बच्चा एक बस वो ट्रेन के डब्बों की तरह एक के पीछे एक लगे हुए थे, सबने कहा जाना है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। चलो भाई मेडिकल वाले तो कर रहे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इंजीनियरिंग वालों का दिमाग किसी ने तब्दील किया, बहुत अच्छी बात है, जिसने भी तब्दील किया। आज अक्सरियत बच्चा जो है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर है। तो भाई मेरी भी सजेशन है, कंप्यूटर साइंस को इग्नोर मत करना, अपने बड़ों से ही मशवरा कर लेना और कंप्यूटर साइंस को टॉप पे लिख देना। क्लियर है? आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में देखिएगा, व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।